दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज की सबसे विस्तृत, एक्सक्लूसिव और धमाकेदार जानकारी है। 3 दिसंबर 2025 को BCCI ने जिस 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, वह सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि T20 वर्ल्ड कप के भविष्य की तैयारी है। वनडे सीरीज में जीत के बाद अब फटाफट क्रिकेट का रोमांच शुरू होने वाला है। वनडे के बाद अब T20 का तूफान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में घोषित हुई भारत की T20 आर्मी। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की वापसी से क्यों डरे हुए हैं अफ्रीकी शेर? अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को मिली कौन सी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, 9 दिसंबर से शुरू होने वाले महायुद्ध के लिए टीम इंडिया की पूरी तैयारी और शेड्यूल की पूरी रिपोर्ट कमान मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। लेकिन सबसे बड़ी खबर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की वापसी है। साथ ही मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और युवा हर्षित राणा को टीम में शामिल करके चयनकर्ताओं ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, रांची और विशाखापट्टनम में वनडे सीरीज की शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट का कारवां अब सबसे रोमांचक फॉर्मेट यानी T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की ओर बढ़ गया है। BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 3 दिसंबर 2025 को घोषित की गई इस टीम में अनुभव, आक्रामकता और युवा जोश का एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी विरोधी टीम को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव जो T20 फॉर्मेट के बेताज बादशाह हैं, इस टीम की अगुवाई करेंगे। वहीं उप कप्तानी की जिम्मेदारी युवा शुभमन गिल को दी गई है। हालांकि यह उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों, फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे T20 स्पेशलिस्ट इस सीरीज 2023 में शामिल होंगे, मेन एक्शन में नजर आएंगे। 9 दिसंबर से कटक के बाराबती स्टेडियम में शुरू होने वाली इस सीरीज का हर मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आज हम इसी नए नवेले स्क्वाड, हर खिलाड़ी की भूमिका, मैच वेन्यूज और सीरीज जीतने के मास्टर प्लान का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में टीम इंडिया के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें कोच गौतम गंभीर T20 फॉर्मेट में उनकी भूमिका अहम है और कप्तान सूर्या को सुलझाना होगा। 1. ओपनिंग कॉम्बिनेशन का पेच। स्क्वाड में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों ओपनिंग कर सकते हैं। अगर गिल फिट नहीं होते तो क्या अभिषेक और संजू ओपनिंग करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अभिषेक शर्मा की आक्रामकता और गिल की क्लास के बीच संतुलन बनाना होगा। 2. विकेटकीपर कौन? टीम में संजू सैमसन और जीतेश शर्मा के रूप में 2 विकेटकीपर हैं। संजू टॉप ऑन ऑर्डर में खेलते हैं और जीतेश फिनिशर हैं। टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से किसे जगह मिलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। 3. दक्षिण अफ्रीका की T20 ताकत। वनडे में हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका T20 में पलटवार करेगा। उनके पास हेनरिक क्लासेन, एडेन मार्क्रम और डेविड मिलर जैसे T20 दिग्गज हैं। भारतीय गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों को उनके खिलाफ नई रणनीति बनानी होगी। टीम इंडिया के 15 शूरवीरों का विस्तृत विश्लेषण। दोस्तों, आइए BCCI द्वारा घोषित इस 15 सदस्यीय स्क्वाड का पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि किस खिलाड़ी का क्या रोल होगा। 1. कप्तान और उप कप्तान, लीडरशिप ग्रुप। सूर्य कुमार यादव, कप्तान। रोल, मिडिल ऑन ऑर्डर की जान एंड इनोवेटिव कैप्टन। विश्लेषण, सूर्या T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेली है। वह नंबर 3 या 4 पर आकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल, उप कप्तान। रोल, एंकर और क्लासिक ओपनर। स्थिति, उनकी फिटनेस पर सवाल है। टेस्ट सीरीज की चोट के कारण अगर वह फिट होते हैं तो वह पारी को संभालने का काम करेंगे। अगर नहीं तो यह ऋतुराज या किसी अन्य के लिए मौका बन सकता है। 2. विस्फोटक बल्लेबाजी, युवा तुर्क। अभिषेक शर्मा। रोल, पावर प्ले का विध्वंसक। विश्लेषण, IPL में अपनी धाक जमा चुके अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। सूर्या उन्हें फ्री लाइसेंस देंगे कि जाओ और पहले 6 ओवर में मैच खत्म कर दो। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज गेंदबाजों की लय बिगाड़ने में माहिर है। तिलक वर्मा। रोल, नंबर 3 या 4 पर स्थिरता और आक्रामकता। विश्लेषण, तिलक वर्मा ने पिछले कुछ समय में बहुत परिपक्वता दिखाई है। वह स्पिन और पेस दोनों को अच्छा खेलते हैं। वनडे स्क्वाड में भी उनका नाम था और T20 में वह टीम के फ्यूचर स्टार हैं। 3. ऑलराउंडर्स, टीम की रीढ़। हार्दिक पांड्या। रोल, प्रमुख तेज गेंदबाजी, ऑलराउंडर और फिनिशर। महत्व, हार्दिक की वापसी टीम को जबरदस्त संतुलन देती है। वह 4 ओवर पूरे डाल सकते हैं और डेथ ओवर्स में
200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। वह टीम के एक्स फैक्टर हैं। शिवम दुबे, रोल, स्पिन हिटर और मध्यम गति का गेंदबाज। रणनीति, शिवम दुबे को विशेष रूप से स्पिनरों को मारने के लिए रखा गया है। बीच के ओवरों में उनके लंबे छक्के मैच का पासा पलट देते हैं। अक्षर पटेल, रोल, बापू का जादू। विश्लेषण, अक्षर टी20 में कंजूसी भरी गेंदबाजी और निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो रविंद्र जडेजा का टी20 संस्करण है। वॉशिंगटन सुंदर, रोल, पावर प्ले स्पेशलिस्ट। उपयोगिता, सुंदर पावर प्ले में गेंदबाजी करके रन रोकते हैं। उनकी बल्लेबाजी भी सुधरी है। 4 विकेट कीपर्स, ग्लव्स की लड़ाई। संजू सैमसन, रोल, क्लास एंड टाइमिंग। विश्लेषण, संजू ने अपनी हालिया पारियों में शतक लगाकर आलोचकों को चुप कराया है। वह टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। जीतेश शर्मा, रोल, डेथ ओवर फिनिशर। विश्लेषण, अगर टीम को नीचे एक हिटर चाहिए तो जीतेश पहली पसंद होंगे। वह पहली गेंद से बाउंड्री मार सकते हैं। 5 स्पिन विभाग, मिस्ट्री और क्लास। कुलदीप यादव, रोल, चाइनामैन जादूगर। विश्लेषण, वनडे की फॉर्म को वह टी20 में जारी रखना चाहेंगे। बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनका मुख्य काम है। वरुण चक्रवर्ती, रोल, मिस्ट्री स्पिनर। वापसी, वरुण चक्रवर्ती की टीम में वापसी यह दर्शाती है कि टीम मैनेजमेंट को उनकी मिस्ट्री पर भरोसा है। वह डेथ ओवर्स में भी स्पिन डाल सकते हैं। 6 पेस बैटरी, रफ्तार के सौदागर। जसप्रीत बुमराह, रोल, दुनिया का बेस्ट गेंदबाज। महत्व, बुमराह का होना ही आधी जीत है। उनके 4 ओवर दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे मुश्किल होंगे। यॉर्कर किंग की वापसी से गेंदबाजी आक्रमण घातक हो गया है। अर्शदीप सिंह, रोल, स्विंग और डेथ ओवर्स। विश्लेषण, अर्शदीप बाएं हाथ के एंगल से गेंदबाजी करते हैं और बुमराह के परफेक्ट जोड़ीदार हैं। हर्षित राणा, रोल, गति और बाउंसर। विश्लेषण, वनडे में मिले मौकों के बाद टी20 में उनकी तेज गति और आक्रामक तेवर देखने लायक होंगे। ये उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच है। भाग 3 सीरीज का शेड्यूल और वेन्यू गाइड। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 5 मैचों की टी20 सीरीज का शेड्यूल 9 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ये सीरीज भारत के विभिन्न शहरों में खेली जाएगी और सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होंगे। पहला मैच कल 9 दिसंबर 2025 को मंगलवार के दिन ओडिशा के कटक शहर में बड़ावती स्टेडियम पर होगा। दूसरा मैच 11 दिसंबर 2025 को गुरुवार को पंजाब के मुल्लामपुर, नई चंडीगढ़ में महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा मैच 14 दिसंबर 2025 को रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर होगा। चौथा मैच 17 दिसंबर 2025 को बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। अंतिम यानी 5वां मैच 19 दिसंबर 2025 को शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। ये शेड्यूल बीसीसीआई द्वारा तय किया गया है और मौसम या अन्य कारणों से इसमें बदलाव की संभावना कम है। लाइव स्कोर और अपडेट्स के लिए आधिकारिक ऐप्स या वेबसाइट्स का उपयोग करें। दोस्तों, 9 दिसंबर को कटक में जब सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए उतरेंगे तो उनके पीछे एक नई टीम इंडिया होगी। रोहित और कोहली के टी20 संन्यास के बाद ये युवा टीम अपनी पहचान बना रही है। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी इस टीम को विश्व विजेता जैसा अनुभव देती है। ये सीरीज 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की पहली ईंट है। दोस्तों, बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 ढाकड़ खिलाड़ियों को चुना है। कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि बुमराह और हार्दिक की वापसी ने टीम को मजबूत किया है। सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगी। कटक, मोहाली, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में मुकाबले होंगे। यह युवा भारत की नई उड़ान का समय है। क्या आपको लगता है कि सूर्या की सेना दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से हरा पाएगी? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें।